गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका जीडीपी। जो जीडीपी होता है, जीडीपी की आपकी फुल फॉर्म है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी जो हम कैलकुलेट करेंगे या समझेंगे, यानी जीडीपी को हम कह सकते हैं कि जीडीपी जो समझा जाता है हमेशा जीडीपी एट एमपी पर समझा जाता है ना। सबसे पहले आपको जीडीपी का मतलब समझना है कि जीडीपी का मीनिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an economy during an accounting year। देखो, ये जो लिखा है आपका, ये जीडीपी की डेफिनेशन है ना। अब इसकी डेफिनेशन में जो जो वर्ड लिखे हैं हमें उसका मतलब समझना है क्या है ना। देखो, सबसे पहले जो ये शब्द लिखा है यहाँ पर लिखा है आपका मार्केट वैल्यू। सही है। देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए। यहाँ पर लिखा है आपका मार्केट वैल्यू। देखो, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट आपका बनता है, सही है, तो उसका अपना क्या होता है कि आपका प्राइस होता है। तो जो प्रोडक्ट का आपका प्राइस है उसको हम क्या कहते हैं, आपका मार्केट वैल्यू कहते हैं, है ना। दूसरा शब्द लिखा है यहाँ पर आपका फाइनल गुड्स। सही है। कहने का मतलब है कि जीडीपी में सिर्फ जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है ना, उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, आपका इंक्लूड करते हैं। नहीं, फाइनल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो आपका बनकर आपका ये रेडी है ना, जो हमारी क्या आपका ये फिनिश गुड्स कहलाती हैं, है ना। फिनिश गुड्स है और जिसका यूज कौन करता है, आपका एंड ऑफ द यूजर, कि जो यूज करने वाले के लिए क्या आपका ये रेडी है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। सी है। देखो, ये जो जीडीपी है, जीडीपी में ये कहा जाता है कि उसमें उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जो किसी भी इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपका प्रोड्यूस की जाएंगे। यानी जो जीडीपी है हमारा, जीडीपी क्या है आपका, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। सही है। तो इसका मतलब है कि सपोज करो ये क्या है आपका, ये जो हमने एक सर्कल बनाया है ना, मैप तो नहीं बनाया मैंने, सर्कल बना दिया। जो सर्कल है ये क्या है आपका, इंडिया है। सही है। तो हम उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे जो इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या जाएंगे, आपका ये प्रोड्यूस की जाएंगे, है ना। यानी इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स आपका प्रोड्यूस किए गए, सपोज करो हम दो गुड्स ले लेते हैं। एक तो हमने लिया पेन ले लिया और दूसरा क्या लिया, आपका ये बुक ले ली, है ना। तो जो पेन्स और बुक्स हैं, ये दोनों गुड्स कहाँ पर प्रोड्यूस की गई, हमारी आपका ये टेरिटरी के अंदर। इन दोनों गुड्स की जो क्या होगी, आपका ये मार्केट वैल्यू होगी, उसके सम्स को, यानी उसका जब हम टोटल करेंगे उससे जो वैल्यू आपका निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, आपका ये जीडीपी कहेंगे। यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है कि सिर्फ उन्हीं गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जीडीपी के अंदर जो हमारी इकोनॉमी में आपका प्रोड्यूस की गई है। जो बाहर हमने गुड्स आपका प्रोड्यूस किया, मतलब दूसरे नेशन में, या वहां से हमें कोई आपका इनकम हम रिसीव कर रहे हैं, यानी उसको क्या नाम देते हैं, आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम, उसको हम इंक्लूड आपका ये नहीं करते, है ना। दूसरी बात, अब इसमें हमने समझा कि जीडीपी है किस कैसा कंसेप्ट है, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का है ना, कि जो बाहर गुड्स हमने प्रोड्यूस करी है या किसी भी पर्सन को जो फैक्टर इनकम आपका रिसीव हुई है उसको इंक्लूड आपका नहीं करेंगे, है ना। देखिए, यहाँ पर दूसरी बात ये कहते हैं कि इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चाहे तो गुड्स किसने प्रोड्यूस की हो, आपका नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस की हो, है ना, चाहे किसने प्रोड्यूस की हो, आपका नॉन रेजिडेंट ने। सी है।
यानी जो हमारे लिए क्या आपका ये फॉरेनर है। सी है, तो इन दोनों ने, चाहे तो वो इंडियन हो चाहे वो कौन हो आपका फॉरेनर हो, दोनों पर्सन के द्वारा इस टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उसकी जो मार्केट वैल्यू का सम्स होगा, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने माना कि हमारी इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स आपका प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितनी गुड्स है टोटल, हमने माना आपका 3 गुड्स है। हम वैसे तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी गुड्स आपका प्रोड्यूस होती हैं आपका, है ना, बट हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में से 3 गुड्स आपका प्रोड्यूस हो रही है ना। फर्स्ट को माना क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका पेन्स, दूसरी गुड्स कौन सी प्रोड्यूस हो रही है आपका ये बुक्स, तीसरी जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कहते हैं आपका माना पेंसिल मान लिया। सी है, ये 3 गुड्स हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है। इनकी क्या है हमारी आपका क्वांटिटी है कि हमने एक ईयर के अंदर इन गुड्स की माना हम सेशन ले रहे हैं 18 से लेकर आपका ये 19 तक का। इस सेशन के अंदर यानी इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर, है ना, कि हम कब देखते हैं आपका एक साल के अंदर, इस ईयर के अंदर हमने माना जो पेन का प्रोडक्शन किया वो कितना गया 50 का, जो बुक्स का किया वो कितने का गया 100 का, और जो पेंसिल्स का करा वो कितना करा आपका 200, है ना। अब हमने एज्यूम किया कि इसी सेशन में इनका जो प्राइस है गुड्स का, सी है, कि पेन का प्राइस माना कितना है आपका 10 रुपीज़ है, इसका कितना है आपका 20 है ना, इसका कितना माना आपने 5 मान लिया। सी है, अब हम क्या करेंगे इस प्राइस की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आपका ये क्वांटिटी में। सी है, इसकी हमने इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ गया आपका ये 500 आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की कितना आ गया आपका ये 2000 आ गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की कितना आ गया आपका ये 1000 आ गया। सही है, तो इसकी ये जो हमारी फाइनल गुड्स है इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आपका 500 है। ये जो बुक्स है इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आपका 2000 है। ये जो पेंसिल्स हैं इनकी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आपका ये 1000 है। तो हमने इसका ये टोटल करा, अगर आप इसका टोटल देखोगे ये आएगा आपका 3500। तो ये जो वैल्यू आपका निकली है इसको हम क्या कहते हैं आपका ये जीडीपी आपका ये कहा जाता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीडीपी है, कि जो जीडीपी हम निकालते हैं वो क्या है हमारा आपका ये सबमिशन है, ये सिग्मा का साइन है, इसको सबमिशन कह सकते हैं आपका। वो सबमिशन है किसका, प्राइस का और किसका आपका क्वांटिटी का। तो इसका जो टोटल कहलाएगा उसको हम क्या कहते हैं आपका ये जीडीपी कहा जाएगा, है ना। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जिससे हमने जीडीपी की डेफिनेशन को आपका समझा, और इसमें कुछ और बातें आपको याद रखनी है ना। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे और समझें, कुछ हम की पॉइंट्स आपके ये बना लेते हैं, है ना, कि यहाँ पर लिखा है जी, जी का मतलब क्या आपका ग्रोस। तो हम ये कहते हैं कि बीइंग अ ग्रोस, कि अगर हम इसको ग्रोस को देखें तो ग्रोस का मतलब होता है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपका ये इंक्लूड होगी, यानी डेप्रिसिएशन क्या है इसमें आपका ये इंक्लूड्स है आपका। सही है, जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है इसमें आपका ये इंक्लूड्स है। सेकंड जो वर्ड लिखा है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर उन गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है जो हमारी इकोनॉमी में क्या की गई है आपका प्रोड्यूस किए हैं। तो डी किसको शो करता है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट को शो कर रहा है ना, किसको शो कर रहा है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट को। सेकंड लिखा है कि आपका ये एमपी, है ना। तो थर्ड पॉइंट देखा जाए इसका आपका बीइंग एमपी इट मींस इट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। एमपी का मतलब होता है कि इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके ये इंक्लूड होते हैं, है ना। तो देखिए हमने ये जीडीपी का मतलब समझा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि इट मींस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। से कुछ पॉइंट्स थे कि इसमें मार्केट प्राइस को कंसीडर किया जा रहा है, फिनिश गुड्स की बात करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, और नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो दोनों के द्वारा जो भी गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी वो हम इंक्लूड आपका यहाँ पर ये करेंगे, है ना। ये एग्जाम्पल है और ये कुछ बातें हैं कि जी का मतलब क्या होता है आपका ये ग्रोस, जो शो करता है कि इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड है। सेकंड क्या है आपका डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मतलब है हम यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की गई गुड्स की आपका ये बात आपका कर रहे हैं आपका, है ना। और एमपी का मतलब होता है कि इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो क्या आपका ये इंक्लूड है ना। आई होप आपको जो जीडीपी का कंसेप्ट है ये आपका
समझ में आ गया होगा आपका। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।